जिला पंचायत चोर है। आप किसी को कुछ भी कह दोगे क्या वो हो जाएगा? जग जानता है किरण को भी, किरण के परिवार को भी, किरण की भारतीय जनता पार्टी को भी। जो उमेश कुमार जी की चूंकि अब जो उनकी पत्नी ने एक पार्टी बना दी है जन निर्माण पार्टी, अब पार्टी बनने के बाद तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, वो अलग अलग विधानसभाओं में जैसे और पार्टी विपक्ष में खड़ी थी ये भी खड़ी हो जाएगी, तो विपक्ष में खड़ी हुई जन निर्माण पार्टी कि और कहाँ खड़ी होगी? ऐसा भी तो हो सकता है, जैसा कि उमेश कुमार जी दावा करते हैं कि वो और धामी जी की मित्रता है, कई बार आप देखते भी होंगे कई सारे मसलों पे, तो फिर अब पार्टी बनने के बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जन निर्माण पार्टी चुनाव लड़ ले। आपने मैक्सिंग की बात करी, मेरे गांव के पास का मेरा पड़ोसी है, उससे भी मेरा मिल उठना बैठना है। कांग्रेस के उनसे भी मेरा उठना बैठना है, और कई पार्टियों के उनसे भी मेरा उठना बैठना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है वे सब समर्थन मुझे देंगे। क्या लगता है आपको कि क्या प्रणव सिंह चैंपियन भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के? अरे वो है प्रबल दावेदार भाई, वो हमारे सम्मानित विधायक रहे हैं, है ना। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, कमल का फूल, जिसके हाथ में कमल का फूल है, पूरे संगठन को, पूरे सभी कार्यकर्ताओं को इसके साथ में खड़ा होकर उस फूल के लिए काम करते हैं हम लोग। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। अब जो हमारा मंत्री बना वो कौन सा बना? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बना, आरएसएस का भी कार्यकर्ता बना, हमारा मूल संगठन है उससे बना। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं खानपुर विधानसभा को लेकर के। जी हाँ, वही खानपुर विधानसभा जिसके विधायक उमेश कुमार जी हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने एक पार्टी बनाई जन निर्माण पार्टी। अब एक नई पार्टी के साथ उमेश कुमार जी उतरेंगे, और लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन उतरेगा, तो इस समय पूरी तैयारी जोरों शोरों पर कर रहे हैं। किरण चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अखिलेश जी, मैं आपको अभी आप यहाँ पर है, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका जो चैनल है इस पर लोग बाग विश्वास करते हैं और आप पर बहुत भरोसा जताते हैं लोग बाग। आपके जो न्यूज़ आती है उसे बड़ा ध्यान से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, उस पर विचार भी करते हैं। यहाँ ही नहीं, अंदर गांव तक जाके वहाँ तक बैठकों में आपके चैनल का लोग बाग बात करते हैं। अभी उसी चैनल को लेकर के यहीं पर बिल्कुल चर्चा करेंगे हम लोग खानपुर विधानसभा को लेकर के। क्या लगता है आपको कि इस बार, चूंकि पिछले बार जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खानपुर विधानसभा नहीं आई थी, तो 27 में क्या लगता है आपको कि खानपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? देखिए, हम पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं, एक खानपुर ही नहीं कई विधानसभा हमारे हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब हमको उम्मीद है, उम्मीद ही क्या पूरा भरोसा है हमको, कई सारी हमारी जो हमारे हाथ से फिसल गई थी विधानसभा, वे वापस भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसमें लहराएगा, कमल का फूल उसमें जीत के आएगा। लेकिन बात यह है कि चूंकि मौजूदा जो विधायक हैं, माना यह जा रहा है कि वो लगातार बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अस्पताल की बात करेंगे, सिडकुल की बात करेंगे, तो उनका ये दावा है कि आप जाकर के मेरे विकास कार्य जो है बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो बोल भी रहे हैं, दावा भी करते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते भी हैं। तो इस आधार पर कैसे लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी उमेश कुमार जी को हरा देगी खानपुर विधानसभा से? देखिए, मैंने अभी कहा कि कई सारी सीट हमारे पिछली बार हाथ से निकल गई थी, उसमें दूसरी पार्टी के या दूसरे लोग विधायक हैं, उसमें तो सभी ये कहेंगे कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं अब की बार कई सारी सीटें वापस हमारे पाले में आएंगी। कह थोड़ी रहे हैं, वो तो करके दिखा रहे हैं ना। उनका ये कहा कि वो तो कह रहे हैं, उमेश कुमार जी कह रहे हैं मैं तो करके दिखा रहा हूँ, कह थोड़ी रहा हूँ, सिर्फ सब करके दिखा रहे, काम आ रहा है। हमारी सरकार सब विधायकों को पैसा दे रही है, काम कर रहे हैं लोगों के, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री है, हमारी जो सरकार है, उसका काम भी अलग ही बोल रहा है। उस बलबूते जो हमारी लोगों का जीवन आसान करने वाले जो योजनाएं हैं वे चल रही हैं, उनके दम पर हम रुड़की जिले की बात करें तो हम कई सारी विधानसभा वापस अपने पाले में लेकर आएंगे। सर आप कह रहे हैं कि
पैसा जो है राज्य सरकार दे रही है, तो राज्य सरकार पैसा तो सभी को दे रही है, तो जो विकास कार्य कर रहा है उसकी नीयत तय हो रही है ना। और कई बार तो आप अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे काम भी हैं उनके जो राज्य सरकार जितना फंड देती है, या हम कहेंगे जितनी विधायक निधि मिलती है, विधायक निधि से कहीं ज़्यादा काम जो है वो करवा के दिखा रहे हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं कौन काम करा रहा है। काम हमारी सरकार करा रही, हमारे मुख्यमंत्री करवा रहे, जो उनकी योजनाएं में धरती पर उतर रही हैं हमारे, और उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमारी सरकार हर एक ग्राम पंचायत तक जा रही है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसके माध्यम से हम लोगों को बता भी रहे हैं कि हमारी सरकार की ये योजनाएं हैं, आप उसका लाभ लो, और लाभ यहाँ की गरीब जनता उठा भी रही है। मतलब ये है कि जिसकी सरकार होती है, अगर मान लीजिए किसी विधानसभा में काम हो रहा है तो उसका क्रेडिट विधायक को जाएगा वहाँ के, या सरकार को जाएगा? देखो, विधायक की तो अपनी विधायक निधि होती है, उससे आगे जो जाता है तो वो सरकार का ही होता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है इस बात को। अगर मान लीजिए कि अगर कांग्रेस का शासन जब रहा होगा, कांग्रेस की सरकार जब रही होगी और विधायक रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काम नहीं कराया होगा इस हिसाब से, या करा नहीं पाए होंगे। देखिए, आप उस पिछली बात पे जाओगे तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, हमने लोगों को बताई, आप हमको सत्ता में लाओ, हम ये चीज़ लेकर आएंगे, और वे चीज़ लेकर आए। हमारे प्रधानमंत्री आज हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम है। हर एक बच्चा हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को देखता है, इतनी लोकप्रियता उनकी। वो किस लिए है? उनके काम से ही तो। आप कह रहे हैं कि हर बच्चा जो है मुख्यमंत्री को भी देख रहा है, प्रधानमंत्री को भी देख रहा है। वही बच्चे जो है जंतर मंतर पर बैठे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को अपशब्द भी कहे, आपने देखा होगा, आरएसएस को भी अपशब्द कहे, और तमाम चीज़ें हुई वहाँ पर। और फिर आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। फिर वही बच्चे हैं जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, आप किसी एक क्षेत्र की उठा लीजिए, किसी एक गांव की बात उठा लीजिए, उसमें आप पढ़ने वाले छात्रों की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से, और जो वहाँ से 500 बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें 5-4 बच्चे उत्पात भी होंगे, है ना। वे जो जंतर मंतर पर बैठे थे उसमें पढ़ने वाले कम थे, आग लगाने वाले दाएं बाएं के ज़्यादा थे। आप ही के चैनल दिखा रहा था एक उत्तराखंड का भी नेता वहाँ जाके, क्या वो स्टूडेंट था? आप ही बताओ क्या था वो? तो ऐसी बहुत सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिन्होंने हमेशा उस काल से लेकर अब तक देश के विरोध में काम करते हैं, वे ताकतें भी तो खड़ी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो देश विरोधी ताकतें थीं उनके सामने जो है भाजपा झुक गई। तभी तो उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा आपके हिसाब से। आप कह रहे देश विरोधी ताकतें थी, बच्चे नहीं थे, विद्यार्थी नहीं थे, वो कोई और लड़के थे। जब कोई और लड़के थे, 500 विद्यार्थी थे, बाकी सब कोई और थे, विपक्ष थे आपका, मान लीजिए, तो यानी विपक्ष के सामने भाजपा झुक गई? नहीं, तभी तो इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, झुकने वाली बात नहीं है। देखिए, पिछली बार यहाँ उत्तराखंड में भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री उनके बीच में गए, उनकी मांग थी वो आप पूरी करी, चलो जो भी कुछ है तो हम आप माहौल खराब ना करो। ये सब माहौल खराब होने वाली बात है, वे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, हम उसका ये जवाब देते हैं। ये कोई झुकना नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते। एक तरफ उन्होंने कहा था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा, हुआ नहीं, देना पड़ा, क्योंकि जन आंदोलन, युवाओं का आंदोलन जो है बढ़ गया था, उग्र हो चुका था, आगे बढ़ चुका था। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो मोटी मोटी बात है आप इसे किसी और वे में खींचोगे तो बात और होगी। साफ सी बात ये थी, स्टूडेंट कम थे वहाँ, छात्र कम थे वहाँ, जो हमेशा देश के खिलाफ चलने वाले लोग हैं वे ज़्यादा थे वहाँ। और रही इस्तीफे की बात, वो इस्तीफा नहीं, विपक्ष को जवाब है। इस्तीफा विपक्ष को जवाब है। सुनिए, अब जो हमारा मंत्री बना वो कौन सा बना? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बना, आरएसएस का भी कार्यकर्ता बना, हमारा मूल संगठन है उससे बना। तो
गुज्जों तो सरकार, अरे सरकार आपकी है, सरकार पार्टी की है, तो खैर क्या बोलते हैं, जो भी आएगा मंत्री कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। लेकिन चलो, आपने कहा कि आरएसएस का ही बना, आरएसएस से लेकर के एक स्टेटमेंट आ गया। अभी यहाँ पर महक सिंह है, वो एक्टिव राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द बोला आरएसएस को लेकर के, भाजपा को लेकर के, संगठन को, जो भी बजरंग दल को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के, कि ये लोग जो है 1 किलो जो है मुर्गा और 1 बोतल दारू के ऊपर बिक जाते हैं। ऐसा स्टेटमेंट उनका आया, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब विश्व हिंदू परिषद की बात करें, वो हमारा इतना पवित्र संगठन है, और जो उसके लिए ऐसी बात कह रहे हैं उसको भगवान भी माफ नहीं करने का। ये जनता तो यहाँ की क्या माफ करेगी? इसका जवाब आने वाले कुछ ही समय में उसको मिल जाएगा। तो एक अभी हम उमेश कुमार जी की चर्चा कर रहे थे। अब चूंकि आप जो है अब यहाँ आ गए थे, हम झबरेड़ा पहुँच गए थे। झबरेड़ा से फिर चलता हूँ मैं खानपुर विधानसभा की तरफ। खानपुर विधानसभा में उमेश कुमार जी ने ही आपके ऊपर, चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप, उन्होंने कहा था कि जिला पंचायत चोर है। मतलब उन्होंने खुले मन से कहा था, और कई बार उन्होंने सीधा इंडिकेट करते हुए कहा था कि जिला पंचायत चोर है। क्या कहेंगे आप फिर इस कंडीशन में? आज की तारीख में जो जिला पंचायत है, जो इसमें काम, जिले में काम करने वाली संस्थाएं हैं, आप जिला पंचायत का एक एक काम देख लीजिए, पारदर्शी, अच्छा, गुणवत्तावान। और आप किसी को कुछ भी कह दोगे क्या वो हो जाएगा? जग जानता है किरण को भी, किरण के परिवार को भी, किरण की भारतीय जनता पार्टी को भी। तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, लोग बाग जानते हैं किरण के विषय में। लेकिन उन्होंने खुलेआम कह दिया ना, उन्हें खुलेआम सबके सामने कह दिया कि जिला पंचायत को लेकर के कि चोर है। तो खुलेआम कह देने का मतलब ये है कि वो इस बात को लेकर के श्योर होंगे, उनके पास कुछ होगा। उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई ऐसा है, और वो विधायक भी हैं, सांसद के चुनाव भी लड़ चुके। तो इससे कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकार कर लिया होगा कि हो सकता है ऐसा सच हो। जनता ने तो ये भी स्वीकार किया, जिला पंचायत के जितने हमारे 44 मेंबर है सारे उनमें भी आए इसमें। पूरा जिला पंचायत का जितना हमारा बोर्ड है वो भी उसमें आया, जितने हमारे प्रधान हैं वे भी आए हैं, जितने हमारे प्रमुख हैं वे भी इसमें आए हैं। पूरे जिले की जितनी भी काम करने वाली बॉडी है पूरी उसके हिसाब से चोर है। एक आदमी ने एक मास है, तो आप उसका अर्थ लगा लीजिए क्या है। तो 2027 का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में अगर जैसे कि आपकी तैयारी चल रही है, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो आपको लगता है कि वो व्यवस्था ऐसी बनेगी कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, आप जीत जाएं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का अपने पूरे क्षेत्र में इतना काम कर रखा है, इतना काम कर रखा है, जहाँ जहाँ से भी जिन जिन को टिकट दिए जाएंगे निश्चित तौर पर अधिकतर वे कैंडिडेट हमारे जीत के आएंगे। अच्छा, मतलब ये आपने सोच लिया है कि सारे कैंडिडेट जीत कर आए। लेकिन जो 10 साल की सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, इसका एंटी इनकम्बेंसी होगा, इसकी खिलाफत होगी, युवा सड़कों पर उतरेंगे, इन सब खिलाफत के बीच जो है कैसे सारे हरिद्वार के जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट जिनको मिलेगा वो चुनाव जीत जाएंगे? आपने भी कहा कि युवा सड़क पर उतरेंगे, क्यों उतरेंगे? 10 साल हमारी सरकार ने, धामी सरकार ने 35,000 नौकरियां अब तक यहाँ के युवाओं को दी है। जितनी मुख्यमंत्री बने उनसे दुगने नौकरी देने का काम इन धामी सरकार के कार्यकाल में हुआ। तो युवा भी हमारे खुश हैं। इसमें रहने वाले, हमारी धामी सरकार ने हर एक इसमें रहने वाले भाई बहन को, गरीब को, कमज़ोर को आयुष्मान कार्ड के इलाज भी फ्री देने का काम किया, गैस चूल्हा भी फ्री देने का काम किया। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन भी फ्री देने, या ऐसी अनेकों योजना है, किसान ले लो, मजदूर ले लो, व्यापारी ले लो, तो सब लोग तो खुश हैं। क्यों वे सड़कों पर उतरेंगे? वे तो हमारे प्राइस नहीं बढ़ा हर प्रोडक्ट का, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कई चीज़ों का, डीजल का प्राइस बढ़ा, कई वस्तुओं का प्राइस बढ़ा। तो प्राइस, महंगाई को लेकर के लोग कांग्रेस पार्टी भी साफ तौर पर कहती है महंगाई बढ़ भी रही है, उसको लेकर के नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लॉस होगा, नुकसान होगा? देखिए, आप पेट्रोल की बात करें तो इंटरनेशनल चर्चा है ये कि हमारे आपकी नहीं है।
दुनिया के इतने बहुत सारे देश है जहाँ पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, डीजल मिल ही नहीं रहा, और आज हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ से आप भी पूरा जितना चाहो पेट्रोल या डीजल खर्च कर सकते हैं और हम भी खर्च कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए, पेट्रोल डीजल की तो बात फिर हटाते हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, जो लोग खुले तौर पर जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कह रहे हैं कि ये लोग जो है इन लोग के साथ नहीं हैं, है ना, उन वर्ग के साथ नहीं है, तो उसका तो नुकसान होगा फिर। देखियो 100% तो कभी भी किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन बहुमत से ज़्यादा लोग बाग हमारे साथ खड़े हैं। उनका विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे। आज और जो देश को आगे बढ़ा सकती है, भारत माता को विश्व गुरु बना सकती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बना सकते हैं। ये आप जो आप बता रहे हैं कि आप जो चुनाव जीत जाएंगे इस सारे कंडीशंस के बाद, तो सवाल ये है कि जो उमेश कुमार जी की, चूंकि अब जो उनकी पत्नी ने एक पार्टी बना दी है, जन निर्माण पार्टी, अब पार्टी बनने के बाद तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। वो अलग अलग विधानसभाओं में 11 विधानसभा हरिद्वार की हो गई, उधम सिंह नगर की विधानसभाएं हो गई, तो वो कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाएंगे, लोग उनसे कहीं ज़्यादा जुड़ जाएंगे। तो फिर अगर वो उसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावना तो प्रबल हो जाएंगी, अधिकतर हो जाएंगी। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विधायक जी ने पार्टी बनाई है जन निर्माण पार्टी, उसके बनने से के बाद जो विपक्ष की पार्टी थी वो खत्म होगी, केवल विपक्ष में वही एक पार्टी रहेगी। वो तो अरे वो रहेंगे, बाकी सारी पार्टियां भी रहेंगी। मैंने कब कहा कि बाकी सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी? भाई जन निर्माण पार्टी भी है, बसपा भी है, सपा भी होगी, आम आदमी पार्टी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, सब होंगी। पक्ष विपक्ष पहले से होते आए हैं, जैसे और पार्टी विपक्ष में खड़ी थी ये भी खड़ी हो जाएगी। तो विपक्ष में खड़ी हुई जन निर्माण पार्टी क्यों और कहाँ खड़ी होगी? ये भी तो हो सकता है कि चुनाव लड़ करके जो सत्ता के साथ चली जाए। आप जन निर्माण पार्टी को ये क्यों मांग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो विपक्ष में खड़ी हो जाएगी, खड़ी रहेगी विपक्ष में? ये हो सकता है चुनाव जीत करके सरकार बनाए। देखो, जो भी राजनीति पार्टी बनती है एक दूसरे के विपक्ष में जाती है, कौन कि इसके पक्ष में वो भविष्य है, पता नहीं भविष्य में क्या हो जा, है ना, भविष्य का तो किसी को नहीं पता। तो मैं भविष्य की ना, मैं फिलहाल स्थिति की बात कर रहा है। जैसे और पार्टी आई है, और सारी पार्टी है, भीम आर्मी है, और कई लोग हैं, ये पार्टी है, जैसे ये सामने है ऐसे ये सामने रहेगी। एक नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए। ऐसा भी तो हो सकता है जैसा कि उमेश कुमार जी दावा करते हैं कि वो और धामी जी की मित्रता है, कई बार आप देखते भी होंगे कई सारे मसलों पे, तो फिर पार्टी बनने के बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जन निर्माण पार्टी चुनाव लड़ ले। देखिए, मैं यहाँ हरिद्वार में रहता हूँ, हरिद्वार के लोगों से मिलता हूँ, सबसे मेरी दोस्ती है। आपने मैक्सिंग की बात करी, मेरे गांव के पास का मेरा पड़ोसी है, उससे भी मेरा उठना बैठना है। कांग्रेस के उनसे भी मेरा उठना बैठना है, और कई पार्टियों के उनसे भी मेरा उठना बैठना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है वे सब समर्थन मुझे देंगे, वो अलग चीज़ है। हम राजनीति वाले लोग बागे दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन जो जनता का काम है, पब्लिक का काम है, उसका अलग मैटर है, उसमें कोई समझौता नहीं है। पार्टी में कोई समझौता नहीं है, पार्टीगत कोई समझौता नहीं है फिलहाल। नहीं, और जब कोई मेरे साथ आएगा कोई सी पार्टी का, या मैं उनके पास जाऊंगा, मैं मना करेंगे क्या? उनके लारे दुश्मनी करनी चाहिए क्या, है ना, बॉक्सिंग करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए ना। सबको प्यार से रहना चाहिए, प्यार से अपनी बात समझानी चाहिए, मेरा यही कहना है। प्यार मोहब्बत और बॉक्सिंग से एक बात याद आ गई। सवाल ये है कि क्या, चूँकि पिछले बार जो है रानी देवयानी जी को टिकट हुआ था और प्रणव सिंह चैंपियन को टिकट नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है 27 में प्रणव सिंह चैंपियन भी आ सकते हैं। फिलहाल की जो सिनेरियोज हैं, उस सिनेरियोज में, इस स्थिति परिस्थिति में क्या लगता है आपको कि क्या प्रणव सिंह चैंपियन भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के? अरे वो हैं प्रबल दावेदार भाई, वो हमारे सम्मानित विधायक रहे हैं, है ना। हमारे लिए व्यक्ति नहीं, कमल का फूल, जिसके हाथ में कमल का फूल है, पूरे संगठन को, पूरे सभी कार्यकर्ताओं को इसके साथ में खड़ा होकर उस फूल के लिए काम करते हैं हम लोग। टिकट उनको होगा तो सब साथ में खड़े हो जाएंगे, साथ में उनसे आगे बढ़ के काम करेंगे भाई। चलो, ये तो अब जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल आज जो है खुल करके, आक्रामक होकर के जवाब दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यहीं इसका एंड करते हैं। बाकी बाद में हम खुल करके चर्चा करेंगे, बहुत सारे तमाम विषय होते रहेंगे।
क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए दोस्तों, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, और आप यहाँ तक आए आपका भी धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका चैनल और आगे तक जाए, आप स्वस्थ रहे। मैं राजनीति में आ गया, आप पत्रकार बन गए, उससे पहले हम अब साथी थे, है ना। तो हमारा आपका साथ ऐसे ही भगवान चलता रहे, आपको भगवान लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है, मेरी शुभकामनाएं आपको भाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद।